रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले आचार्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि जीव कल्याण के लिए रहस्य त्रय का उपदेश श्री राम जी ने श्री सीता जी को किया, श्री सीता जी ने श्री हनुमान जी को दिया और इसी प्रकार वही उपदेश परंपरागत अस्मदाचार्य पर्यंत चला आ रहा है। कभी कभी कल्याणकामियों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि श्री सीता जी के पुरुषकार कार्य किए बिना परम कृपालु श्री राम जी क्या शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते? आइए हम अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 21। ईश्वरोपि पुरुषकारापेक्षितः। ईश्वरोपि पुरुषकारापेक्षितः। सूत्रार्थ: ईश्वर भी पुरुषकार अपेक्षित है। ईश्वर भी पुरुषकार अपेक्षित है। व्याख्या: यद्यपि पुरुषोत्तम भगवान सर्वसमर्थ हैं, जल में अग्नि लगने के समान श्री जी जीवों को अपराधी बताकर चुगली भी करे तो भी भूतों के परम सुहृद महाकृपालु मौली श्री राम जी जीवों की रक्षा करने के स्वभाव से पृथक नहीं होंगे, किंतु भौतिक धराधाम की लीला अनवरत चलते रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन रामभद्र जी, श्री सीता जी एवं और आचार्य प्रभृति महापुरुषों के किए हुए पुरुषकार की अपेक्षा रखते हैं। यदि अपेक्षा न रखें तो समदृष्टया सर्वमुक्ति प्रसंग उपस्थित हो जाने से लीला प्रिय की लीला विभूति ही समाप्त हो जाएगी एवं श्री जी का पुरुषकार कार्य अपेक्षित है श्री राम जी को। दूसरी दृष्टि यह है, पुरुषकार अपेक्षित होने की यदि परब्रह्म परमात्मा की चिद शक्ति में प्रथम स्फुरण न होगा जीव रक्षा के लिए, तो एक रस स्थिति में स्थित भगवान के हृदय में जीव रक्षा का संकल्प ही कैसे उठेगा? अतएव श्री सीता जी का पुरुषकार कार्य सुर मुनि शास्त्र संत सम्मत है, स्वयं भगवान के वचन हैं। मत प्राप्तिम प्रति जंतूनां संसारे पतता मदः, लक्ष्मी ही पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के समक्ष श्री राम जी की शरण ली। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयतांजलिः, सीता समक्षम काकुत्स्थं विदं वचनमब्रवीत्। इत्यादि प्रमाणों, युक्तियों और दृष्टांतों से यही सिद्ध होता है कि बिना श्री जी के पुरुषकार के श्री राम जी रक्षक नहीं बनते। जैसे परब्रह्म परमेश्वर योग माया के सहारे जगत की सृष्टि करते हैं, वैसे ही श्री जी के पुरुषकार द्वारा ही जीवों को अपने अपुनरावर्ती धाम में बसाते हैं। अब यह शंका मन में होती है
कि श्री सीता जी ही क्यों नहीं रक्षा कर लेती जीव की, क्योंकि उनमें अचिंत्य शक्ति है। सूत्र संख्या 22। रामे पुरुषकारत्वं श्रियां रक्षत्वं न दृश्यते। रामे पुरुषकारत्वं श्रियां रक्षत्वं न दृश्यते। सूत्रार्थ: श्री राम जी में पुरुषकारत्व और श्री सीता जी में रक्षकत्व का दर्शन नहीं होता। श्री राम जी में पुरुषकारत्व और श्री सीता जी में रक्षकत्व का दर्शन नहीं होता। व्याख्या: श्री राम जी जब स्वयं रक्षक हैं, तब पुरुषकार कैसे बनेगा उनसे? माध्यम तो रक्षक के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति ही होता है। श्री सीता जी जब पुरुषकार करती हैं, जीव की रक्षक तब कैसे बन सकती हैं? क्योंकि रक्ष और रक्षा की सिफारिश करने के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति ही रक्षक होता है। अस्तु श्री राम जी में पुरुषकारत्व और श्री जी में रक्षकत्व नहीं है। शक्ति शक्तिमान के अधीन है, यथा गृहिणी गृहपति के। श्री जी आज्ञाकारिणी है, स्वामी सुख को स्वसुख और इच्छा को अपनी इच्छा समझने वाली हैं। अतएव पारतंत्र की पोशाक पहनकर स्वातंत्र का आमंत्रण देना अच्छा नहीं, अर्थात बिना स्वामी के किसी लौकिक पारलौकिक कार्य को स्वतंत्र बनकर करना स्वरूप के विरुद्ध है। हाँ, दया परवश होकर किसी शरणागत चेतन की इच्छा पूर्ति के लिए अपने स्वामी से माध्यम बनकर प्रार्थना करना स्वरूपानुकूल है। जैसे माता जानती है कि बच्चे के पिता कृपा सिंधु हैं, लड़के के उज्जीवन के लिए स्वतः प्रयास करेंगे, किंतु वात्सल्याधिक के कारण लड़के के दुख को न सहती हुई माँ पिता के प्रवृत्त होने के पहले ही लड़के का मंगल करने के लिए उनसे प्रार्थना करती है। एक बार नहीं, कई बार लड़के की सिफारिश करती हैं, परंतु पतिव्रत धर्मपरायणा बिना पति आज्ञा के स्वतंत्र कोई उपचार नहीं करती है। एवं प्रकारेण श्री जानकी जी में पुरुषकारत्व है, किंतु रक्षकत्व नहीं है। यदि सीता जी स्वयं रक्षक बन जाए तो? आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।